इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से, तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है। जी उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने खुद इंग्लिश को ज़्यादा इज्जत दी है, मगर इंग्लिश की कोई इज्जत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की उर्दू लफाज जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है, इंग्लिश की मैं कहता तो कोई वैल्यू नहीं मिल सकती। जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जितने भी अंग्रेज है, जितने भी झूठ, जितने भी हैं ना, उनको एक कुरान इस तरह की निकाल के दिखा दे जो इतना सच है। यहूदी है खुद मानते हैं इसके जैसी कोई किताब सच्ची नहीं है। दुनिया की जितनी मर्जी तलीमें सामने आ जाए ना, पर जो कुरान पाक की तलीम है ना, उसकी जैसी तलीम कोई आपको मिलेगी नहीं जो मर्जी हो जाए। तो उसको काट दो, जो किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो, अगर कुरान मजीद के बारे में करते हैं उसको भी वासले जहन्नम किया जाए, ठीक है। हमारी तो यही अपील हुकूमत से भी सबसे कि जो अगर कोई गुस्ताखी करता है किधर भी, तो इनको चाहिए कि मरम्मत करें इसकी। तो मदरसों में तो यही सिखाया जाता है कि हजूर का दीन और हजूर के साथ मोहब्बत और कुरान के साथ मोहब्बत है। अच्छा, हम क्यों काटें? हमारे मुल्क में अदालतें, अगर कोई बदतमीजी करता है हमें अदालत में उसके खिलाफ केस करना चाहिए। पूरी दुनिया देखे कि ये एक इस्लामिक मुल्क है, देखो यहाँ पर अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं तो अदालतें सजा देती हैं। हम बात अदालत तक लेके नहीं जाते, खुद ही जो है किसी को जला देते हैं, किसी को मार देते हैं। और बड़े बड़े, मैं तकरीबन 40 से 50 के करीब जो भी उनके सरपरस्त आते हैं तो इस हाथों के बोझ से लेते हैं। ये किसकी? आपके हाथों को चूमते जी। हैं 50 से ज्यादा स्टूडेंट, 100 से ज़्यादा, 100 से ज्यादा स्टूडेंट आपके हाथों को रोज चूमते हैं। ऐसे ही है। तो ये किसकी वजह से है? ये कुरान मजीद की वजह से, ये हजूर की दीन की वजह से। आप हजूर से उनको क्या पढ़ाते हो जो आपके हाथ चूमते हैं? कुरान मजीद कुरान मजीद हिफ्ज करवा रहे हैं आप ही? जी, नादरा करवा रहे हैं। कितना पढ़े हो स्कूल? स्कूल के 5 की हैं। क्या जी? कितना पढ़े हो स्कूल? 5 मिडल और हिफज किया कुरान पाक। मिडिल पढ़ा है? जी 8वीं क्लास तक। हाँ जी। अच्छा, आपने स्कूल छोड़ के कुरान की तालीम की तरफ आए हैं। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? नमस्कार वंदे मातरम मित्रों, ग्रेट इंडिया अपडेट में स्वागत है। मित्रों, पाकिस्तानी मदरसे छाप लोगों का अजब गजब ज्ञान देखकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। मदरसे छाप लोगों का कहना है कि स्कूल में पढ़ना बेकार है, स्कूल में पढ़कर लोग कुछ नहीं सीखते। असली शिक्षा तो मदरसे में होती है, जो धार्मिक शिक्षा है। अगर किसी ने हमारे नबी के बारे में गलत कहा तो उसे काट देना चाहिए, उसका सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए। हमारे लिए सबसे पहले मजहब है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मदरसे छाप लोग और क्या क्या कह रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है कि अल्लाह फरमाता है, हजूर ने फरमाया कि अगर इसकी एक आयत, अल्लाह फरमाता है कि मैं कुरान की एक आयत पहाड़ पे नाजिल कर देता तो पहाड़ सुरमा बन जाता, रेजा रेजा जल जाता। तो देखो छोटे छोटे बच्चे 7-7 8-8 साल के बच्चे कुरान पाक को सीने में लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला की फजीलत है, हमारे कुरान सीने में है, तो ये भी हजूर का सदका है, ठीक है। बाकी उम्मतियाँ आई, उम्मत जितने भी उनके सब बस नबियों को कुरान याद होता था, मगर हमारे नबी की उम्मत पे इतना आसान कुरान। अच्छा, मेरा हमेशा सवाल मदरसे बच्चों से ये रहता है, मदरसे तो जाते हो लेकिन स्कूल भी जाओ ना। आजकल के ज़माने में साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेटेस्ट डेवलपमेंट का ज़माना है। अगर आप सिर्फ कुरान ही पढ़ोगे, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, तो दुनिया में कैसे सर्वाइव करोगे? दुनिया में कैसे है? आजकल देख लें, जितनी जितनी पढ़े, कोई भी मैं देखता हूँ स्कूल का पढ़े, मैंने नहीं देखा कि जॉब लग रहा हो। आजकल जैसे मदरसों के पढ़ो को जॉब मिल जाती है। जी, अल्लाह के फजल से उनको कुरान मजीद किसी मस्जिद में जॉब मिल जाती है और वो पढ़ा रहे हैं इज्जत के साथ, एसीओ में बैठ के। ये धक्के खा रहे रेडियो पे हैं, ठीक है। 16-16 पढ़े, मैंने खुद देखे हैं। वो रोते हैं कि हमने पढ़े किस खाते गए, हमारे इतने साल हमने ज़ाया कर दे। मस्जिद में यही है कि दीनी तालीम सिखाया जाता है, स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा। आजकल देखा जाए कोई नौकरी कहता है ना, तो नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने हिफ्ज़ करके छोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 शागिर्द अता फरमाए हैं। और इतनी मैं कहता हूँ इस उम्र में आके ना अल्लाह ताला ने सना खानी भी हासिल मुझे दी है। और इस उम्र में, इतनी उम्र, मेरी 17 साल एज है। बात सुने, जो आपके 100 तलिबा हैं वो जब बाहर निकलेंगे, मदरसों का तो इतना अब आपको पता है, इतना ट्रेंड नहीं, अब इंग्लिश स्कूल ज़्यादा खुल रहे हैं, तो जो बच्चे मदरसे से जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है? उनका यही कैरियर होता है कि हजूर के दीन के लिए मैं तो कहता हूँ मर मिटना चाहिए। अच्छा, बात की जाती है कि मदरसों के अंदर काफरों के बारे में बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो काफर हैं, काफरों को मारो, काफरों से नफरत करो। इस वजह से लोग डरते हैं कि भाई यहाँ से तो बच्चों का दिमाग ही घुमा दिया जाता है। नहीं ये है, बात कितनी सच है? ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मगर ये होना चाहिए कि बच्चे को खुद ही होना चाहिए जो हमारे हजूर के बारे में भौंके। जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे हजूर के बारे में,
तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबीजन फक्तुलू, काट देना चाहिए, हुजूर का फरमान है। उन्होंने कहा कि जब गुस्ताखी रसूल कोई करेगा तो उसकी सजा है सर तन से जुदा, अदरवाइज हम हेट नहीं फैलाते। यही बात की आपने। इन मदरसे बच्चे से बात करूंगी, आप थोड़ा साइड पे हो जाइए। ये देखिए 17 साल के इनके 100 शागिर्द हैं और कहते हैं सारा दिन बच्चे मेरे हाथ चूमते रहते हैं, मैं उनको कुरान पढ़ाता हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि जो कुरान पाक की तलीम है ना, दुनिया की जितनी मर्जी तलीमें सामने आ जाए ना, पर जो कुरान पाक की तलीम है ना, उसकी जैसी तलीम कोई आपको मिलेगी नहीं, जो मर्जी हो जाए। हमारे उस्तादों ने बस हमें यही बस सिखाया है कि मनसब्बा नबीजन, हुजूर का फरमान, मनसब्बा नबीजन फक्तुलूहु, जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। दुनिया चांद पे जा रही है, टेक्नोलॉजी पे जा रही है। आज जो आपके पास फ़ोन है, जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर है, जो लेटेस्ट किताबें हैं, वो जिन्होंने तालीम हासिल की होती है वो लिखते हैं, फिर अपना इल्म आगे तक पहुंचाते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों की मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी साइंस की? सबकी ज़रूरत है, मगर उनको कहीं कुरान वो बना के दिखा सकें।